अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आप देख सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मरी में शहरियों की अमवात की बड़ी वजह इंतजामी गफलत थी। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 बरस से मरी की सड़कों की मुरम्मत नहीं हुई थी, होटल्स में बिजली भी नहीं थी, इसलिए सयाहों ने रात गाड़ियों में गुजारी। सुबह 8 बजे तूफान थमा तो इंतजामिया हरकत में आई। तहकीकाती कमेटी मुकम्मल रिपोर्ट 7 रोज बाद पेश करेगी। सानिया मरी कैसे पेश आया, अमवात की वजह क्या बनी, इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। पंजाब हुकूमत की जानिब से सानिया मरी पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें सानिया रोनुमा होने की वजह इंतजामी गफलत को करार दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मरी की सड़कों की 2 बरस से मरम्मत नहीं हुई थी। सड़कों पर पड़े गड्ढों में जमी बर्फ रुकावट बनी। एक निजी कैफे के बाहर फिसलन होने के बावजूद कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी। मरी से निकलने का खारजी रास्ता इसी फिसलन वाले मुकाम पर था। खारजी रास्ते पर बर्फ हटाने के लिए हाईवे मशीनरी नहीं थी। सुबह 8 बजे बर्फ का तूफान थमा तो इंतजामिया हरकत में आई। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ कि मरी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं थी, इसलिए सयाहों ने होटल छोड़कर रात गाड़ियों में गुजारी। रात गए डीसी और सीपीओ रावलपिंडी की मुदाखलत पर मरी में गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई गई। ट्रैफिक जैम होने के बावजूद बर्फ हटाने वाली मशीनों के ड्राइवर्स बर वक्त न पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जफर नसरुल्लाह को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया, जबकि सूबाई सेक्रेटरीज अली सरफराज, असद गिलानी और AIG फारूक मजहर कमेटी के रुकन हैं। कमेटी मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट 7 रोज में पेश करेगी। महकमा मौसमियात ने बर्फ के तूफान की वार्निंग जारी की थी, इसके बावजूद ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों तैयार नहीं हुआ? ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए गए? क्राइसिस के लिए क्या कोई प्लान तरतीब दिया गया? ये वो सवालात हैं जो तहकीकात में उठाए गए हैं। इंक्वायरी कमेटी में मजीद क्या सवालात पूछे गए हैं, जिनका जवाब हुक्काम और अवाम दोनों से मांग रहे हैं। सानिया मरी क्यों और कैसे हो गया? जिम्मेदारी आखिर किस पर आयद होती है? इंक्वायरी कमेटी में सवालात उठ गए। मेंबरान से 8 सवालात हुए। मेट डिपार्टमेंट की मौसमियाती वार्निंग के बावजूद ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों नहीं तैयार किया गया? क्या तमाम सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी या कोई वार्निंग दी गई थी? मरी की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए गए? क्या गाड़ियों की तादाद को गिना गया? जब बढ़ गयी तो उनको रोका क्यों नहीं गया? क्या क्राइसिस के लिए प्लान तरतीब दिया गया था? क्या कोई कंट्रोल रूम बनाया गया था? क्या लोकल होटल्स और गेस्ट हाउसेस के साथ इमरजेंसी से निपटने के लिए राबता कायम किया गया? रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी हद तक कामयाब रहा? कितनी गाड़ियों को निकाला गया? इस सारी क्राइसिस में क्या कमी और कोताहियां किन-किन अफसरान की थी? इन तमाम सवालात के जवाबात कमेटी 7 रोज में हुक्काम को पेश करेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले 23 अफराद की तदफीन हर आंख अश्कबार। पूरे खानदान के जनाजे उठे तो अहले इलाका के दिल दहल गए। बर्फ में फंसने वाले सयाहों ने मरी में होटल मालकान और मौका परस्तों की कलई खोल दी। एक कमरे के 50,000 और बर्फ में फंसी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए 10,000 रुपए तक मांगे गए। सानिया मरी में जाबहक 23 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। एक ही खानदान के जनाजे उठे तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बच्चों की मैयतें देखकर न सिर्फ लवाहिकीन बल्कि अहले इलाका भी गम से निढाल हो गए। रावलपिंडी के रिहायशी शिराज, उनकी अहलिया, 2 बेटे और 2 बेटियां, पूरा खानदान ही सानिया मरी में उजड़ गया। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद, उनकी अहलिया और 6 बच्चों की नमाज जनाजा ताराकंग में अदा कर दी गई। मर्दान के 4 दोस्तों सुहेल, बिलाल गफ्फार, बिलाल हुसैन और असद के जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। लाहौर के 45 साल जफर और 25 साल के मारूफ भी मनो मिट्टी तले जा सोए।
तमाम अफराद ने बर्फ की पोशाक में दम तोड़ा और सफेद कफन में लपटकर हमेशा की नींद सो गए। मरीज आने की वजह से सिर्फ इंतजामी नाहली नहीं, मौका परस्तों की बेहिसी भी थी। होटल मालकान ने कई 100 गुना ज्यादा किराया वसूल किया। फंसे हुए सयाहों की मदद करने वाले भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। मतलब लोकल लोग हैं, 10-10 हज़ार रुपए की गाड़ी को चेन लगा रहे थे, ये हमने खुद 10,000 रुपया दिया है। क़यामत की रात अंधेरी सड़क पर कैसे गुजारी, सयाहों ने रोंगटे खड़े कर देने वाला अहवाल सुना दिया। धक्का लगाने के 5,000 रुपए। इंसानियत नाम की चीज मर गई है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर इस वक्त बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्पोक्स पर्सन रेस्क्यू एंड इमरजेंसी दीबा शहनाज साहिबा ने। बहुत शुक्रिया दीबा साहिबा। बताइएगा, मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। क्या हुआ था कोल्डरना में, इसमें जो रोड्स ब्लॉक थे वहाँ पे सारी जगहों पे सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान 5 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, 25 को फर्स्ट एड दी और 22 लोगों की डेड बॉडीज को इवैक्यूएट किया गया है। रोड्स इस वक्त क्लियर हैं और सिचुएशन नॉर्मल है। अच्छा दीबा साहब, आपसे पूछना चाहेंगे ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कब किया गया? जब ये अमवात हो चुकी थी उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया, या जिस वक्त ये मामला खराब थे उस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी था? अच्छा, यही मिसकंसेप्शन काफी जगहों पे फैल रही थी काफी, चूंकि मैं भी इंसिडेंट साइट पे थी तो राब्ता उस तरह से नहीं हो रहा था। ये मैं आपको बताती चलूं कि 7 तारीख जब ट्रैफिक जैम होना शुरू हुई तो हमारी टीम मुख्तलिफ जगहों पे ऑन फुट ये ऑपरेशन कर रही थी और लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। और जो नजदीकी हमारे स्टेशन से आर्मी लॉजिस्टिक का जो स्कूल था और मुख्तलिफ सेंटर्स में उनको बल्कि ला के खाने पीने की चीजें भी प्रोवाइड की गई। दैट्स वाई अमवात की तादाद 5 गाड़ियों से ये 22 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और ये इसमें कई सैकड़ों की तादाद में लोगों को पहले इवैक्यूएट किया गया। वो लोग जो नहीं गाड़ी छोड़ के निकले, वहाँ पे ये वाकया हुआ जो बहुत अनफॉर्चुनेट था और ये सिर्फ 5 गाड़ियों में ये वाकया हुआ। अदरवाइज वहाँ पे हद नजर तक गाड़ियां स्टक थी, ट्रैफिक की एक्सेस नहीं थी और ऑन फुट ऑपरेशन हो रहा था। एक एक गाड़ी को हमारे रेस्क्यू की टीम जो है, मुख्तलिफ टीमें जो हैं, आर्मी के लोग भी, इन्होंने शीशों से बर्फ हटा हटा के पूछा और उनको, बल्कि कई लोगों को लॉरेंस कॉलेज से 7 तारीख की रात जो थी 16 लोग वहाँ पे ये वेट कर रहे थे कि मौत के बाद कॉल आनी है तो फिर हम जाएंगे। हम जो ही ये सिचुएशन वर्स ट्रैफिक होना शुरू, जैम होने की शुरू हुई तो लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। उनसे रिक्वेस्ट यही की जा रही थी कि आप बराए मेहरबानी किसी एक बंदे को छोड़ के बाकी लोग बाहर आके एक सेफ जोन तक आ जाएं ताकि ये सिचुएशन इस तरह से खराब ना हो, क्योंकि ऊपर से लगातार बर्फबारी हो रही थी जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। ठीक। अच्छा दीबा साहिबा, बेसिक तौर पे लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है? बेसिक तौर पे आप लोग शुरू कैसे करते हैं? आपके पास क्या मशीनरी मौजूद है और स्पेशल क्या होता है आपके पास इस मौसम से निपटने के लिए? सर, जो रेस्क्यू का स्कोप है वो ये है कि वो ये जो मशीनरी बर्फ क्लियर करने की होती है ये हाईवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट मरी की होती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इस पे एक्टिव होती है और वो ये सारी मशीनरी से बर्फ क्लियर कराती है। रेस्क्यू का जो स्कोप है वो ये है कि जिस वक्त वो देखते हैं कि ट्रैफिक या बारिश ज्यादा होना शुरू होती है तो सारे रेस्क्यूअर मुख्तलिफ टीमें लेके बाहर निकल आते हैं ताकि लोग जो फर्स्ट एड जिनको नहीं प्रोवाइड की जा सकती, जो कॉल नहीं कर सकते, राब्ते नहीं हो सकते, तो वो फिजिकली देख के तो वो उनको बाहर ला सकें, उनको वहाँ पे मौके पे फर्स्ट एड दे सकें। तो हमने उस रात जो 7 और 8 की दरमियानी रात थी जिसमें लॉरेंस कॉलेज की साइड से 16 लोगों को सेंटर स्टेशन पे ला के इंतजार करवाया गया, उनको वार्म किया। कुछ बाइक पे लड़के थे जिनकी बुरी हालत है, बाइक भी कहीं रेंट शेंट पे किसी दोस्त का लेकर गए हुए थे शायद, तो वो बाइक छोड़ने को तैयार नहीं थे इवन। तो लोगों की बहुत बुरे हालात थे क्योंकि ऊपर से कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही थी। गाड़ियों की पहली बात है, दूसरी कोई इमरजेंसी व्हीकल पहुंचे की जगह ही नहीं होती थी, चैन लगे हुए एम्बुलेंसेज भी वहां पहुंच नहीं पा रही थी। तो ऑन फुट जहाँ जहाँ तक जा सकते थे वो उनको कहते थे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था, लोग क्योंकि विद फैमिलीज आते हैं और मौसम की तैयारी के साथ भी नहीं आते और शायद गाड़ियों की तादाद भी उतनी ज्यादा हो गई थी कि वो उतनी जगह नहीं थी। और फिर दूसरी गलती ये करते थे
जो हमने खुद भी ड्यूरिंग ऑपरेशन फेस की थी, 2 लाइनों में अगर रोड पे इतनी जगह ही नहीं है तो सिंगल लाइन पे अगर वो गाड़ियां चला रहे हो तो मे भी कि वो रास्ता खुला रहे और लोग जल्दी निकल सके, एक दूसरे की जल्दी में वो निकलने की उसमें ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करना भी एक वजह बनी कि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। अच्छा दीपक साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, 7 तारीख से आपने बताया कि रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, कितने अफराद थे जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे? क्योंकि आपने बताया कि 16 लोगों को आपने शुरू में रेस्क्यू किया, 1.5 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख से तो ऊपर गाड़ी थी तो 1.25 लाख से ऊपर गाड़ी का मतलब है कि अगर एक गाड़ी में एक फर्द भी हो तो 1.25 लाख से ज्यादा बंदा जो है वो मरी में मौजूद था। तो कितने लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया आप लोगों की जानिब से, और क्या पॉइंट्स बनाए हुए थे? क्योंकि हद निगाह तक गाड़ियां मौजूद थी, तो क्या बीच में पॉइंट्स थे जहां पे होते हैं, या शुरू से मरी के करीब से आपने शुरू किया और जहां तक मुमकिन हो सका वहां तक लोगों को रेस्क्यू किया गया? अच्छा, ये 1.25 लाख की जो गाड़ियों का है ये तो ट्रैफिक वाले आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जनरली ये बता सकती हूँ कि जीका गली, कुलडन्ना, लॉरेंस कॉलेज, ये जितने पॉइंट्स थे और चौक जो जहाँ पे ये वाकया हुआ, ये चौक बनता है बेसिकली, बाड़ियां टूवर्ड्स उधर से केपी से भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, और इधर से मरी और पिंडी की ट्रैफिक भी होती है। ये इस एरिया में ये वाकया पेश आया जहाँ से ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं, और यहाँ हमारी 5 मुख्तलिफ मकामात पर टीमें थी जो कि ऑन फुट जाके अनाउंसमेंट करके लोग, और जो टीमें टोटल ऑपरेशन में 8 तारीख को जब सिचुएशन वर्स होना शुरू हुई थी, सुबह की कॉल पे इस कुलडन्ना की साइड पे ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस वक्त हमने रावलपिंडी से, अटक से, जेलम से भी टीमें मरी की सपोर्ट के लिए फौरन मंगवा ली थी, जिन्होंने आके ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। और फिर इसमें क्या किया कि जितनी डेड बॉडीज थी हमने आउट स्टेशन से जो गाड़ियां आ रही थी उनमें शिफ्ट करे थे, क्योंकि मरी के लोकल लोगों को रास्ते और चीजें पता होती है, वो वहां पे स्टेशन होके हेल्प आउट करें। और इसी तरह से वहां पे दरख्त, इतने बड़े बड़े दरख्त थे जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ था, और बड़े चैन का अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम भी मूव हुई थी रावलपिंडी से, जिन्होंने वो दरख्त भी काट के रोड को क्लियर किया। अच्छा दीपक साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, सयाहती मकाम है, गवर्नमेंट की जानिब से सयाहती मकाम मरी को डिक्लेयर किया गया है, दैट मींस कि वहां पे सयाह तो आएंगे, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहां पर सयाह नहीं आएंगे, लेकिन जो तैयारी होती है सयाहों के हवाले से, जब भी मरी होती है, कौन सा मरी में पहली बार बर्फबारी हुई है, जब भी होती है लोगों की तादाद जो है वहां पर पहुंचती है, खासतौर पर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पिंडी इस्लामाबाद के लोकल लोग होते हैं, जो कि 2 घंटे के लिए जाते हैं, 2 घंटे बाद वापस आ जाते हैं, तो इसके लिए वहां पर इंतजामात क्या हैं? इस बार नहीं थे या हर बार नहीं होते? देखिए, ये अगर तो इसको आप कंपेयर करते हैं किसी कंट्री से तो उस तरह से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि एक फिक्स ट्रैफिक की गाड़ियों के हवाले से होना चाहिए कि इतनी गाड़ियां जा सकती हैं, और उसके बाद जब वो पार्किंग फिल हो तो फिर बाकी लोग एंटर हो मरी में। ये एक फ्लॉ मुझे नजर आ रहा था, ये होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो वहाँ पे जो पहुंच जा रही है टीम, वो जरूरी नहीं मरी इस्लामाबाद से, मरी इस्लामाबाद के लोगों को फिर रास्तों का और चीजों का पता होता है। लोग आते हैं जो दूसरे इजला से भी लोग आते हैं, उनको तो लोकेशन चीजें भी उस तरह पता नहीं होती और अपनी तैयारी के साथ भी नहीं आते। उन्हें चाहिए कि अपने फ्यूल की तैयारी है, रेस्ट टाइम की तैयारी है, बच्चों के लिए है, गाड़ी क्योंकि किसी ऐसी जगह स्टक होती है, और फिर वेदर कंडीशन क्या है, कितने दिन का कितने घंटों का उनका स्टे है, हर मूवमेंट को उनको कैलकुलेट करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने एक गाड़ी से देखा जो गाड़ियां स्टक हुई हुई है, आज अगले दिन जब ये वैक्यूएशन चल रही थी तो एक बंदे ने ना शावर लेके अपनी गाड़ी की गिर्द से बर्फ उठाई। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये क्या साथ गाड़ी में रखा हुआ था? उसने कहा ये पीछे दुकान पे गया हूँ और वहां से जाके लेके आऊँ। तो आई पर्सनली फेल्ट कि अगर मशीनरी नहीं पहुंच सकती तो शहरी अगर अपनी गाड़ी में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर, एक शावल और इस तरह की चीजें रखे कि वो सेल्फ हेल्प अगर उस वक्त करना चाहें तो कर सके। हुकूमत की तरफ से जो चीजें तो होनी है, उन्होंने तो कमेटी भी बना ली और इसके ऊपर जो फाइंडिंग्स आती है उसके मुताबिक अरेंजमेंट्स को भी मजीद इंप्रूव किया जाएगा। लेकिन एक मैं बहैसियत शहरी अगर ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरी अपनी भी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने और अपनी फैमिली के ख्याल के लिए बुनियादी चीजें, कंबल, ऐसी चीजें, क्योंकि हीटर लगा के लोग सो जाते हैं और ये जो होता है शीशा गाड़ी का बंद कर देते हैं, और जब वो थोड़ी देर के बाद वो सारा खत्म होता है तो इसकी पॉइजन जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे भी सफोकेशन होकर दम घुटने से लोगों की जान चलती है। खाली ठंड से ही लोग मर जाते हैं।
तो लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और वैसे भी वो गाड़ी में ऐसे उन्हें रुकना पड़ता है, उन्हें चाहिए कि शीशा थोड़ा गाड़ी का नीचे करें ताकि बाहर से हवा आती रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया दीबा शहनाज अख्तर साहिबा, स्पोक्सपर्सन रेस्क्यू एंड इमरजेंसी, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। और पंजाब हुकूमत ने सानेह मरी में जाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन के लिए 2.25 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। फीकस 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम बैठक लगी। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया गया। मरी में ट्रैफिक जैम का सबब बनने वाली मुतासरा सड़क की बहाली और मरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का भी फैसला हुआ। इजलास में मरी को ज़िले का दर्जा देने का फैसला किया गया है। 2 नए थाने और 2 पार्किंग प्लाजा बनाने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत दी कि मरी का इंतजामी ढांचा फिलफौर अपग्रेड किया जाए। मरी में ट्रैफिक जैम की वजह बनने वाली सड़कों के छोटे लिंक्स फिलफौर तामीर किए जाएं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सानेह मरी के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। ज्यादा किराया लेने वाले होटल्स के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने हेलीकॉप्टर के जरिए मरी में इमदादी कामों का भी जायजा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।